नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अंकित आर्यन मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। लास्ट लेक्चर में हम लोग सर्ट्स और इंडिसेस चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग कुछ लॉस और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम किए थे। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 5 की पावर 0 × 8 = 1। तो यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है 5 की पावर 0 × 8 = क्या होगा। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोग एक लॉ देखे थे कि किसी नंबर के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो यहाँ पे 5 की पावर 0 × 8 कैलकुलेट करना है हम लोगों को। 5 की पावर 0 तो इसका वैल्यू 1 आएगा × 8, तो यहाँ से 8 आ जाएगा हमारा वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल इन वैल्यू। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है कि 4 की पावर 1, दूसरा है 1 की पावर 4, तीसरा है 4 की पावर 0 और चौथा है 0 की पावर 4। तो देखिए, हम लोग एक एक ऑप्शंस को चेक करते हैं पहले, फिर पता चलेगा कि कौन सा वैल्यू बराबर है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा 4 की पावर 1, तो इसका वैल्यू तो 4 आएगा। 4 की पावर 1 का वैल्यू तो 4 आएगा। चलिए ठीक। अब है 1 की पावर 4, 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आना है। तीसरा है 4 की पावर 0, इसका वैल्यू किसी भी नंबर के पावर 0 तो 1 आता है। फोर्थ में है 0 की पावर 4, 0 की पावर 4, 0 कितना भी मल्टीप्लाई करो तो वो तो 0 ही आना है। तो हमारे पास जो सेकेंड और थर्ड का वैल्यू है वो इक्वल आया है। तो 1 की पावर 4 और 4 की पावर 0, ये दोनों वैल्यू इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 289 = 17 की पावर 1/5x। तो एक लॉज या रूल्स देख लीजिए, जैसे कि LHS और RHS में अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 289 को 17 के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 17 स्क्वायर = 17 की पावर 1/5x होगा। तो यहाँ पे बेस दोनों का सेम हो रहा है, तो हम लोग पावर को इक्वल कर सकते हैं। 2 = 1/5 × x आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 2 × 5 जो कि 10 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x = 5 + 2√6 देन √x - 1/√x। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए इस ढंग से करते हैं कि पहले हम लोग x का वैल्यू तो हमारे पास दिया हुआ है 5 + 2√6, तो 1/x का वैल्यू फाइंड करते हैं 1/5 + 2√6। अब इसको हम लोग रैशनलाइज कर लेंगे अगर, तो 5 - 2√6 अपॉन 5 - 2√6, तो 5 - 2√6 अपॉन, यहाँ पे देखिएगा a² a + b a - b का फॉर्मूला अगर लगाएं, a² - b² बराबर a - b a + b, तो हमारे पास आ जाएगा 25² - 2√6 का होल स्क्वायर, 5 - 2√6 अपॉन 25 - 24, 5 - 2√6 अपॉन 1। तो यहाँ से 5 - 2√6 आ जाएगा हमारा वैल्यू। तो x का वैल्यू हमारे पास 5 + 2√6 है और 1/x का वैल्यू हमारे पास 5 - 2√6 है। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं √x - 1/√x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग t मान लेते हैं, √x - 1/√x का वैल्यू t, और दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। अगर स्क्वायरिंग कर दें तो √x - 1/√x का होल स्क्वायर = t²। तो यहाँ से a² - b का होल स्क्वायर कैलकुलेट करें तो a² x आ जाएगा
प्लस 1/x माइनस 2 इंटू रूट एक्स अपॉन 1/√x, दोनों कट जाएगा तो इक्वल टू 2t²। यहाँ से आएगा x प्लस 1/x माइनस 2 इक्वल टू t²। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करके रखे हैं x और 1/x का वैल्यू। तो x का वैल्यू 2, 5 प्लस 2√6 प्लस 5 माइनस 2√6 हमारा 1/x का वैल्यू है -2 इक्वल टू t²। देखिए ये प्लस और ये माइनस में तो कट जाएगा, 5 प्लस 5 माइनस 2 तो 10 माइनस 2 इक्वल टू t²। तो यहाँ से हम लोग का t² का वैल्यू 8 आ जाएगा। तो t का वैल्यू हमारे पास √8 आएगा जो कि 2√2 होगा। तो यही हमारा t हम लोग इसको माने थे, तो t का वैल्यू 2√2 आया है। तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं हम लोग, तो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को दिया है 2n-1 इक्वल टू 1/8n-3 और n का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। तो हम लोग 2n-1 इंटू 8n-3 को हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं इस साइड इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए 2n-1 इंटू 8 को हम लोग 2³ लिख सकते हैं इंटू n-3 इक्वल टू 1। 2n-1 इंटू 2³ इंटू n-3, ये हम लोग इस लॉ से लिख सकते हैं a के पावर m के पावर होल पावर n हो तो a के पावर m इंटू n लिख सकते हैं। तो वहीं से हम लोग 3 को बाहर लेके चले गए हैं और इसे मल्टीप्लाई कर दिए हैं। 2n-1 इंटू 2n-9 इक्वल टू 1। यहाँ पे बेस दोनों का सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। 2n-1 प्लस 3n-9 इक्वल टू 1 आएगा। RHS में 1 है तो 2n और 3n को ऐड करेंगे तो 5n -1 -9 10 इक्वल टू 1। यहाँ से हम लोग 2n-5 इक्वल टू 1 को हम लोग 2/0 लिख सकते हैं क्योंकि 2/0 1 आएगा। तो यहाँ से बेस RHS और LHS में सेम है तो पावर जो है इक्वल हो जाएगा। 5n - 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5n का वैल्यू 10 आएगा। तो n का वैल्यू यहाँ से हमारे पास 10/5 जो कि 2 के बराबर आ जाएगा।